हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा किस तरीका से इंटीग्रेशंस को की ज़रूरत पड़ा, किस तरीका से इंटीग्रेशंस हम लोग किस टाइप के कर्व के लिए इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझा कि किस तरीका से इंटीग्रेशंस को हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो थे, इंडियन मैथमेटिक्स पहले ही इसका कॉन्सेप्ट दे चुके थे। उसके बाद लेबनीज एंड न्यूटन ने इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को दिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो पढ़ेंगे वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिफिनिट इंटीग्रेशन। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। और इस तरीका से हम लोगों की क्या होगा, कैलकुलस चैप्टर्स अच्छी तरीका से एंड हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस को समझते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। क्या भाई? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है भाई वो इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। क्या? इंटीग्रेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या? टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? एक पहला जो होता है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं। और दूसरा जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या? डेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं। हम लोग को जो पहला पढ़ना है चैप्टर्स वो पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में। उसके बाद हम लोग किस में पढ़ेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट ये हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशंस का डिनोटेशन क्या है कि इस तरीका से एस जो होता था, रायमन ने इस तरीका से दिया था इसके कंसेप्ट को। इस तरीका से डिनोटेशन एस जो होता था वो इस तरीका से रायमन ने दिया था इंटीग्रेशन। लेकिन इसी को डिनोटेशन के लिए क्या किया कि इस तरीका से बड़ा एस बना दिया, छोटी सी। इस तरीका से इंटीग्रेशन का डिनोटेशन हुआ। राइट, ये हम लोग का इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या होता है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो होता है लिमिट नहीं होता है। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा इसको लोअर लिमिट कहते हैं। ऊपर में जो रहेगा वो उसको कहते हैं अपर लिमिट। वो जो रहेगा वो डिफिनिट इंटीग्रेशन में रहेगा। तो चलते हैं हम लोग समझते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, इसके कौन से कंसेप्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो चलते हैं, इसको रफ करते हैं और हम लोग आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ पे जो इसको हम लोग पढ़ना है इंटीग्रेशन में वो क्या पढ़ना है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशंस क्या होते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग ही क्या कहते हैं? इंटीग्रेशंस कहते हैं। यानी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से इंटीग्रेशंस में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या? इंडिफिनिट क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल इंटीग्रेशन यानी फंडामेंटल इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल यानी फंडामेंटल ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स का करें, यानी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कोई दूसरा टर्म आएगा डिफरेंशिएशन होके, लेफ्ट से क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स। क्या आ गया? जी ऑफ एक्स। अब हम लोग यहाँ से कंसेप्ट क्या निकालेंगे? यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस का निकालेंगे तो उसका जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स अगर लेते हैं, यानी अगर इसका इंटीग्रेशन ऑफ अगर यहाँ से ये हम लोग जी ऑफ एक्स ले लेते हैं तो सुविधा होगा हम लोग को जी ऑफ एक्स। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम लोग, क्या? एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं इंटू डी एक्स के टर्म में करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाता है?
जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या आ जाता है, इंटीग्रेट होके जी ऑफ एक्स प्लस सी। आखिरकार ये सी क्यों आया, इसको समझना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ही जरूरी है। सी को हम लोग कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, ओके, कांस्टेंट कहते हैं। तो चलते हैं आखिरकार ये सी क्यों आता है, सी का क्या कंसेप्ट है, क्या लोचा है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं y दिस विल बी इक्वल टू इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यानी y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 लिए, ओके। तो चलते हैं इसको हम लोग समझते हैं। आखिरकार 4 को अगर हम लोग कांस्टेंट के इक्वल में अगर प्रूव कर दें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कांस्टेंट आता क्यों है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी dy बटे dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बटे dx। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का सारे लेक्चर्स हम लोग मेरा नहीं देखे हैं तो पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन का सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, सारे लेक्चर्स को देखिए। हम लोगों ने डिटेल रूप से एडवांस लेवल तक डिफरेंशिएशन को पढ़ा है और साथ ही हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस आईटी मेन और एडवांस का भी कर चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पे dy बटे dx दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, वो 2x होगा। यानी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6x। और ये 4 जो हुआ हम लोग जानते हैं क्या, डिफरेंशिएशन dy बटे dx यहाँ से x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से क्या आ गया, 6x। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और यहाँ से इसको हम लोग प्रोसीड आउट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। यानी वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी y वाली एक टर्म एक साथ रहेगा और x वाला टर्म एक साथ रहेगा। यानी ये dx राइट साइड जाएगा और वो साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो क्या होगा, छोटा ये dy छोटा टर्म जोड़ के क्या हो जाएगा, बड़ा टर्म बनाएगा। यानी हम लोग को क्या हुआ था, डेल्टा एक्स मिलके क्या बनाया था, dx बनाया था। उसी तरीका से dy बना के y बना देता है। यानी dy का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो y हो जाएगा। और यहाँ से 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x का इंटीग्रेशन 6 इंटू 6 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x का एक इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। क्या, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला यानी x की पावर n इंटू dx, ये हुआ हम लोग का पहला फॉर्मूला। ये जो होता है x की पावर n प्लस 1 अब बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लगाते हैं। तो x की पावर 1 रहेगा, राइट। तो 1 प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अब बाय n प्लस 1। यानी 1 x का वैल्यू n का वैल्यू है तो यानी यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट। आएगा कि नहीं, यस आएगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c तो देना जरूरी है। तो यहाँ से c आ गया, 2 3 जा 6। यहाँ से हम लोग क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस c। आप लोग फंक्शन में देखिए क्या था, फंक्शन में हम लोग के पास ये था, ओके। यहाँ से क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। लेकिन 4 की जगह पे क्या आया, c आया। यानी क्या आया, कांस्टेंट आया। इस तरीका से हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आखिरकार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट देना क्यों जरूरी है, राइट। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये जो होगा कांस्टेंट वो अलग अलग आएंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने के बाद भी वो आंसर अलग अलग आएंगे। चलते हैं कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के समझा। चलते हैं अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और आगे की ओर कंसेप्ट को प्रोसीड आउट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको रफ करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे तो इसको क्या करना है, अच्छी तरीका से कॉपी कर लेना है और इसको रफ करते हैं। यहाँ पे इसको अगर रफ करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ने से पहले हम लोगों को सारे फॉर्मूला को समझना होगा। किसका, इंटीग्रेशंस के सारे कंसेप्ट वाली फॉर्मूला को। यानी ये हम लोगों ने पहला जो फॉर्मूला देखा इन फंडामेंटल इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के पहला जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx। यानी क्या हुआ, पहला जो फॉर्मूला हुआ भाई वो क्या हुआ, x की पावर n इंटू dx दिस विल बी इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अब बाय n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी c रहेगा, उसको देना बहुत ही जरूरी है कि नहीं, यस है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं, आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ से जो
x की पावर n dx, ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हम लोग समझते हैं, अगर e की पावर x इंटू dx, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हम लोग क्या x डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये जो हुआ हम लोग का इंटीग्रेंट पार्ट हुआ और ये इंटीग्रेशन पार्ट हुआ। ओके, हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हम लोग का इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं e की पावर x dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x प्लस c यही होता है, e की पावर x ही रह जाता है। तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है, अगर a की पावर x रहे, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, उसका किस तरीका से क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका जो है a की पावर x तो एज इट इज रहेगा, a की पावर x तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ से ये जो a टर्म है 20 वाली, वो क्या आ गया log a के टर्म में आ जाएगा प्लस c, ये तो रहेगा ही। तो चलते हैं आगे की फॉर्मूला को प्रोसीड आउट करते हैं। फोर्थ नंबर में जो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, वो पढ़ना है क्या, 1/x का अगर डिफरेंस यानी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग जानते हैं d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, log x होना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, यानी यहाँ पर log x जो होगा मॉड में होगा। क्या होगा, यहाँ से log x जो होगा, log x वो मॉड में होगा, क्योंकि x जो होगा आर्गुमेंट वो तो पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं, यस होगा, होगा कि नहीं, यस होगा। और यहाँ से हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को समझा। अब चलते हैं यहाँ 4 फॉर्मूला पढ़ने के बाद ट्राइगोनोमेट्रिक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं। यानी इसको प्रोसीड आउट करने से पहले हम लोग 5 फार्मूला को समझते हैं इंटीग्रेशन का। यानी हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन को समझते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये डी एक्स हुआ, राइट। साइन एक्स के यानी साइन एक्स का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। लेकिन जो होगा यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। हमेशा याद रखना, साइन आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस को गलत करवा सकता है, इसलिए आप लोगों को साइन ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर में जो हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इनटू डीएक्स, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था वो माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे साइन एक्स हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस, यानी इंटीग्रेशंस। ओके, तो यहाँ से cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस यहाँ क्या आ जाए साइन एक्स का, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। होगा कि नहीं, यस होगा कि नहीं, यस होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर 6 फॉर्मूला तक हम लोग समझ चुके हैं। 7 नंबर जो फॉर्मूला होगा हम लोग के पास इंटीग्रेट साइन एक्स कॉस एक्स हम लोग फॉर्मूला जान लिए। अब जानते हैं 10x का फॉर्मूला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, log sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log mod ऑफ sec x हो जाएगा। ओके, प्लस c हो जाएगा, या फिर इसी को माइनस log cos x देते हैं। ओके, ये हो गया। ये माइनस जो हुआ इस टर्म में ऊपर जाता है तो वो इन्वर्स कर जाता है। ओके, तो उसके कारण log जो होता है ऊपर से नीचे आके 1/cos x sec x हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला हुआ। ओके, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का। तो चलते हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग के पास आया, यहाँ तक हम लोगों ने 7 फॉर्मूला को समझ चुके हैं। 8 नंबर जो फॉर्मूला हम लोग के पास है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग के पास जो है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है, 10x प्लस c होता है। 9 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x का जो फॉर्मूला होता है इंटू dx, उसका जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, sec x हो जाता है। क्या हो जाता है, sec x प्लस c। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमेशा नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। यानी फार्मूला नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस, यानी अगर इसको 1 को ये दे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दें, यानी 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर अक्सर रहेगा तो वहाँ से हम लोग का साइन
साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। अगर इसी में माइनस रहेगा लगा तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 11 नंबर फॉर्मूला 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं डी एक्स। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आप लोगों को देना ही है। यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझा, बेसिक फॉर्मूला को समझा। ओके, और हम लोग चलते हैं। आप इतना पढ़ते हुए बिहार बोर्ड के लिए आप लोग का 7.1 और सीबीएसई बोर्ड के लिए आर.डी. शर्मा पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इतने ही फॉर्मूला में और बेसिक कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये हम लोग का पहला लेक्चर है। क्या है, पहला लेक्चर है। तो चलते हम लोग समझते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं सारे फॉर्मूला को। अब चलते हैं 1 बाय 1 करके एक बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं और एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चंस दिया गया है, क्या एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से कॉपी कर लिए होंगे और चलते इसको रफ करते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग प्रोसीड आउट करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। आप लोग आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीका से फंक्शन चैप्टर को पढ़ के आएंगे, क्योंकि आप लोग को फंक्शन चैप्टर नहीं आएगा तो आप लोग चाहे कैलकुलस का कोई भी टॉपिक हो अच्छी तरीका से नहीं समझ सकते हैं। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं आता उसके बाद तो और भी आगे की ओर कॉन्सेप्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों के पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है। क्या है, इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। ये दिया गया कि नहीं, दिया गया कि नहीं, यस दिया गया। तो ये नहीं है सेक स्क्वायर एक्स इनटू डी कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे 10x होता था, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या 1/cos स्क्वायर एक्स इनटू 1/cosec स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स। क्या है 1/sin x स्क्वायर इनटू dx तो है ही एज इट इज। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ से हम लोग 1 को 1 रख देते हैं। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यानी sin स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दे। ओके, और नीचा में हम लोग को क्या है sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स है कि नहीं, यस है कि नहीं, यस है। तो यहाँ से नीचा में हम लोग क्या है sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, यानी sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स हो गया, cos स्क्वायर एक्स इंटू dx एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग टर्म में है, प्लस में है तो दोनों को इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लेते हैं। ये हम लोग का प्रॉपर्टी हो जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो चलते हैं इन दोनों को अलग करते हैं, यानी sin स्क्वायर एक्स बाय नीचे में हम लोग को sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अब प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये cos स्क्वायर एक्स अब बाय नीचे में हम लोग को अगेन क्या होगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। हुआ कि नहीं, यस हुआ। अब लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से dx देना ना भूलें, क्या dx देना ना भूलें, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहे हैं। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल 1/cos स्क्वायर का क्या होता है 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है सेक स्क्वायर हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल sin स्क्वायर एक्स का जो होगा 1/sin स्क्वायर एक्स वो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इनटू dx। अब हम लोग अलग अलग आ गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। क्या होता है 10x होता है। अब प्लस cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है। क्या होता है, यानी माइनस cot x होता है, माइनस cot x। ओके, और यहाँ से c1 प्लस c2 आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर दोनों को जोड़ दे c1 c2 दो कांस्टेंट को, यानी लास्ट में हम लोग क्या लिख लेते हैं c लिख लेते हैं, यानी c1 प्लस c2 को हम लोग क्या लिख लेते हैं c लिख लेते हैं लास्ट में, यानी प्लस c। ये हम लोग का क्या हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इस तरीका से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो दिया गया है वो क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू dx। ये दिया गया ओके, ये दिया गया। हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कौन सा इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इससे cosec स्क्वायर x से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x आ जाएगा और माइनस cos x यहाँ से इंटू cosec स्क्वायर x, क्या आ गया, cosec स्क्वायर x, ये पूरा टर्म आ गया इंटू dx। हुआ कि नहीं, यस हुआ। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, दो अलग अलग सम के रूप में, सब्ट्रैक्ट के रूप में दोनों अलग करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू dx। हुआ कि नहीं, यस हुआ। अब माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x और नीचे में cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, नीचे में sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, sin स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, इंटू dx। ये तो रहेगा कि नहीं, यस रहेगा। तो यहाँ से एक टर्म और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ से cos x बाय sin x, क्या हो जाता है, cos x बाय sin x जो होता है वो cot x हो जाता है, और sin x इंटू cos x वो हम लोग का cos x हो जाता है, ओके, इंटू dx cosec x। यहाँ से हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, यहीं पे तो हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, माइनस cot x होता है। क्या होता है, माइनस cot x प्लस c1 माइनस यहाँ से क्या है, cot x इंटू माइनस cosec x जो होता है, यहाँ से cot x इंटू cosec x होता है, माइनस क्या होता है, माइनस cosec x होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस cosec x प्लस c2। यहाँ से c1 और c2 को जोड़ देते हैं तो माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, cot x प्लस cosec x प्लस c, एक बड़ा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोगों के पास आ गया। इस तरीका से हम लोगों ने दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस को अच्छी तरीका से हम लोगों ने सॉल्व किया। चलते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस की दुनिया में चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को अच्छा क्वेश्चन लो, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना। चलते हैं कुछ बेसिक और भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी का लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चंस को रफ करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीका से। हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस को भी इजी बनाते हैं, जिस तरीका से हम लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अच्छी तरीका से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स को क्या किया, अच्छी तरीका से इजी बनाया। एडवांस तक के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस बनाया, सॉल्व किया। उसी तरीका से हम लोग इंटीग्रेशंस को भी एंड करेंगे और कैलकुलस को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे हम लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में तो हल्का है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ sin x दिया गया है अब प्लस cos x इंटू dx ये दिया गया। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन किस तरीका से करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर करते हैं आप लोग तो बहुत ही सुविधा हो जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि बड़ा बड़ा टर्म आएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। आप लोग को कुछ छोटा टर्म डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। क्या होता है, माइनस cos x होता है। लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है प्लस c। इस तरीका से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस ऐसे इजी पूछे जाते हैं बोर्ड में। आप लोग का ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x बाय हम लोग को नीचे में दिया गया क्या है, cos स्क्वायर x दिया गया। क्या cos स्क्वायर x इंटू dx दिया गया। तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों को cos स्क्वायर x से दोनों में क्या डिवाइड कर दें तो क्या देंगे उनके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं 1/cos स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन भी क्या करते हैं अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस sin x बाय नीचे में हम लोग को क्या आ गया cos स्क्वायर x इंटू dx। इस तरीका से x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में देना ही पड़ेगा
आएगा कि नहीं आएगा, यस देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग के पास जो आया क्या आया, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। आएगा कि नहीं, यस आएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा। हम माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x, आपकी एक कॉस एक्स यहाँ बचेगा तो इंटू सेक एक्स हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू dx। इस तरीके से आया, आया कि नहीं, यस आया। सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो 10x होता है, क्या होता है 10x। अब माइनस सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है, तो माइनस सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट देना ना भूलें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देना बहुत ही जरूरी है, क्या है बहुत ही जरूरी है। इस तरीका से आप लोग बिहार बोर्ड वाले हैं स्टूडेंट देख रहे हैं तो 7.1 आप लोग अच्छी तरीका से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर सीबीएसई वाले देख रहे हैं आईसीएसई वाले बोर्ड से तो आप लोग आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 1-2 सॉल्व हो जाएंगे बेसिक कंसेप्ट के इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के। तो चलते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एनसीईआरटी का 7.1 का, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का हम लोग को इंटीग्रेशन करना dx। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं क्या टर्म आता है सिंपल वे में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर का यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अब बाय n प्लस 1 प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देना ना भूलें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू dx, अब माइनस यहाँ से क्या देगा 1 इंटू dx यानी dx आ गया, आया कि नहीं, यस आया। और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बाय n प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x हो जाएगा प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो देना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोग के पास दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। वो क्या दिया गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय नीचे में हम लोग को दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू dx दिया गया कि नहीं, यस दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर के से सारे टर्म में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा हम लोग के पास, यहाँ से जो आएगा एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स बच जाएगा प्लस 5 बच जाएगा और माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर बच जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से ये टर्म आ गया, यानी सारे टर्म को अगर यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 5 का इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से हम लोग का 5 का इंटीग्रेशन 5 इंटू dx यानी 5x हो जाएगा और माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटे एक्स यानी माइनस माइनस प्लस 4 बटे एक्स प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देना ना भूलें। इस तरीका से हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चंस को किए। तो चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग चूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक आईटी मेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रफ करते हैं, क्या करते हैं रफ करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से वीडियो को पॉज करके क्या कर लिए होंगे, कॉपी कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा और डायरेक्ट आईटी मेन और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो क्वेश्चंस बीच में जाके फंस जाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को आईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्या है, किसका है, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, क्या है आईआईटी मेन का क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन जो दिया गया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस साइन एक्स, क्या दिया गया 1 प्लस साइन एक्स दिया गया था। दिस विल बी इक्वल टू दिया गया था 10 इंटू एक्स बाय 2 प्लस अल्फा दिया गया था प्लस बी। देन हम लोग को फाइंड करना था क्या, देन हम लोग को फाइंड करना था ए एंड बी का वैल्यू। देन फाइंड ए एंड बी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था, यानी ऑप्शन में था, हम लोगों ने ऑप्शन हटा के डायरेक्ट दे दिया फाइंड ए एंड बी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीका से सॉल्व होगा। चलते हैं हम लोग यहाँ से क्या 1 पर यहाँ से ये दिया गया टर्म, ओके
तो यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, इसको आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं, dx बाय 1 प्लस साइन एक्स को आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं dx बाय 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ से क्या रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, यस जाएगा। ऐसा हम लोगों ने किया कि 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है। तो यानी 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ से डी क्या आ गया, 1 माइनस साइन एक्स अब बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ से क्या आया 1 माइनस साइन एक्स, क्या 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में जो आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों cos स्क्वायर एक्स से 1 और साइन एक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है 1 माइनस cos 1 बटे cos स्क्वायर एक्स, यानी 1 बटे cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स, यानी sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx, और दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो sin x बाय cos x क्या आ जाएगा 10x और 10x बाय एक और cos x बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा sec x प्लस यहाँ से sec x इंटू dx बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, और sec स्क्वायर x का जो होता है इंटीग्रेशन वो क्या हो जाता है 10x हो जाता है। क्या हो जाता है 10x और माइनस 10x इंटू sec x जो इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c हो जाता है। इस तरीका से हम लोग यहाँ टर्म तक लाए हैं, और आगे की ओर प्रोसीड आउट करने से पहले यहाँ से हम लोग देखें और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स बाय, यहाँ से अगर यही फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ फार्मूला अगर एक फार्मूला 1 माइनस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स एक फार्मूला लगा देते हैं, तो 10x बाय फार्मूला में आ जाएगा, तो वही फार्मूला लगा देते हैं, इजी ही बना देते हैं, क्यों लंबा खींचना क्वेश्चन को। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसको 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, यानी साइन 2x का फार्मूला जानते हैं क्या, 2 साइन एक्स इंटू cos x, और इसका हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा sin x, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। उसी तरीका से ये पहला हुआ, दूसरा फार्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसका अगर हाफ एंगल फार्मूला करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से sin स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय 2, लेकिन वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे अगर 1 के जगह पे sin स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस cos स्क्वायर बाय 2 और sin x की जगह पर ये दे दें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस टर्म है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स वाले टर्म को यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ओके 1 माइनस साइन एक्स आ गया, और यहाँ से हम लोग क्या आ गया इस तरीका से, ओके यहाँ से 1 माइनस 10x, ओके इस तरीका से हम लोग के पास आ गया है 10x माइनस 6x, और यहाँ से हम लोग का अच्छी टर्म आए cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, इस तरीका से लिखिए इंटू dx है। चलते हैं इसको हम लोग आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या होगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऊपर से एक कटेगा और ऊपर में हम लोग को बच जाएगा क्या cos x बाय 2, यानी नीचे ऊपर में क्या बचेगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, और नीचे में जो हम लोग को बचेगा वो क्या बचेगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू dx। ये हम लोग ट्रायंगोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। अगर इस टर्म से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग के पास माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये हम लोग का इंटीग्रेशन ही हो चुका है क्या भाई, इंटीग्रेशन ही होके यहाँ तक आ चुका है। कहाँ भाई, ये तो सारा गलत हो चुका है भाई, क्या से क्या कर दिए, यहाँ से ये सारा टर्म सही था, और यहाँ से हम लोग का यहाँ से आता था क्या इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स का 10x, और यहाँ से क्या आता था, यहाँ से माइनस sec x, और इसको sin x बाय cos x और sec x को 1 बटे sin cos x करते हैं, तब हम लोग का ये टर्म आएगा। यहाँ तक हम लोग का सही रहेगा, ये इंटीग्रेशन हटा दे तो ही फायदा है, क्योंकि हम लोग का गलत हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या देगा, यहाँ से फाइनली हम लोग का माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस यहाँ से क्या आ गया पाई बाय 4 प्लस यहाँ से जो
प्लस अल्फा आ जाएगा, क्या अल्फा आ जाएगा, प्लस x/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा। और यहाँ से प्लस में जो आएगा वो प्लस, तो यहाँ सी आएगा, यानी सी का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है काम, यानी सी जो इक्वल होगा, अगर बी दे दे यहाँ पे कांस्टेंट तो सही ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या आएगा, -π/4, अगर माइनस इसको अंदर कर ले तो 10 -π/4 अब प्लस x/2 प्लस बी। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो अल्फा के जगह पे हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा के जगह पे -π/2 की वेरिएबल को हमको देना नहीं, इसको इधर कर लेते हैं, तो यानी अल्फा के जगह पे हम लोग को क्या, ये अल्फा ने अगर इसको ए देते हैं तो हम लोग को ए के जगह पे जो आया वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे -π/4 और बी के जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, क्या कोई भी कांस्टेंट जो भी यहाँ पे टर्म दिया रहेगा उसके अनुसार आएगा, यानी बी जो होगा वो एनी कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीका से यहाँ हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड से आगे को प्रोसीड किया, रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करने के बाद ये टर्म आया, ये टर्म आने के बाद हम लोगों को ये टर्म आया, ये टर्म आने के बाद हम लोगों ने 1/cos² माइनस sin x/cos² को अलग अलग किए, अलग अलग करके इंटीग्रेशन जो हुआ हम लोग का फाइनली ये आ गया। और इसको हम लोगों ने अच्छी तरीका से 10x को sin x/cos x और sec x को 1/cos x दिए, और इस तरीका से हम लोग फार्मूला में आ गया। फार्मूला में आते ही हम लोग का यहाँ इस तरीका से कंपेयर कर लिए और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरीका से समझ लिया है। तो यहाँ से आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका और कंसेप्ट बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।